Good morning, student. Welcome to By-Ind EduTech. In previous lecture, we discussed about virus, and today we complete the topic virus. Okay. फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज वायरस. आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो वायरस का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ओके, तो मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे साइज ऑफ वायरस. ओके, तो हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ वायरस. आप क्या देखोगे कि वेरियस साइज में वायरस आपको मिलेंगे, है ना. द साइज ऑफ वायरस, द साइज ऑफ वायरस नॉट फिक्स्ड. अगर हम लोग बात करें शेप एंड साइज ऑफ वायरस का, तो ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है. आप नहीं बोल सकते हो कि वायरस आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखेगा या किसी और स्ट्रक्चर में दिखेगा. वायरस का शेप, साइज दोनों जो है वो अनफिक्स होता है ना. आपको ये वेरियस शेप में मिल सकता है. ठीक है, जैसे सबसे कॉमन जो वायरस है उसका नाम हम लोग जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था TMV, टोबैको मोजाइक वायरस. ओके, और अगर हम लोग इस वायरस की बात करें तो ये होता है आपका 300 to 20 μm. हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो साइज होता है वो 300 μm इंटू 20 μm. ओके, 20 μm ये इसका साइज होता है. आप किसी का भी साइज जो है वो फिक्स नहीं बता सकते हो कि इस वायरस का, मीन्स आप ये नहीं बोल सकते हो कि वायरस का सारे वायरस का साइज ऐसा होगा, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है. हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंट वायरस का शेप जो है वो चेंज करता है. जैसे अगर हम लोग देखें तो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, तो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है, उसका क्या नाम है, तो हम लोग बोलते हैं टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस. ठीक है, टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस इसका नाम है. और अगर हम लोग देखें इसका तो ये 17 नैनोमीटर का होता है. ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम लोग देखें लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस, तो ये जो लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस है वो है सिट्रस ट्राइटिजिया, नाम है इसका सिट्रस. ठीक है, सिट्रस ट्राइटिजिया वायरस. ओके, और इसका जो साइज होता है ये आपको देखने में लगेगा 2000 इंटू 12 nm. ठीक है, ये इसका साइज होता है, ये इसका लेंथ होता है. उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस. और इसमें जो आएगा वो कौन आएगा, तो फुट एंड माउथ वायरस. ओके, कौन सा, फुट एंड माउथ वायरस. तो हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस कौन सा है ना. ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस कौन सा है, सॉरी शायद ये आपको नहीं दिख रहा है. तो इसका जो आंसर है वो हम लोग बोलते हैं क्या, फुट एंड माउथ वायरस. ओके, फुट एंड माउथ वायरस.
ओके, जो 10 नैनोमीटर का होता है। कितना नैनोमीटर? 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फुट एंड माउथ वायरस है। ओके, हम लोग देखें सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस 17 नैनोमीटर का। लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस सिट्रस ट्राइकस और स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस फुट एंड माउथ वायरस 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं लार्जेस्ट एनिमल वायरस। तो आप लोग जानते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वही लार्जेस्ट एनिमल वायरस है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट एनिमल वायरस, और इसमें जो आता है आपका वो आता है क्या? तो इसमें आता है आपका स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वायरुला। ठीक है, वायरस। और ये जो होता है वो 400 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, कितना? 400 नैनोमीटर। तो ये हम लोग डिफरेंट साइज में देखें कि वायरस का साइज जो है वो फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल साइज का होता है। हम लोग जो है डिफरेंट साइज को देखें। अभी हम लोग देखें कि वायरस का साइज फिक्स नहीं है, डिफरेंट साइज में पाया जाता है। अब जो है हम लोग देखते हैं शेप ऑफ वायरस। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्या? शेप ऑफ वायरस। तो हम लोग देखते हैं कि द शेप ऑफ वायरस इज नॉट फिक्स्ड, है ना। द शेप ऑफ नॉट फिक्स्ड, इट इज फाउंड इन वेरियस शेप। वायरस आपको जो है वो कोई एक फिक्स शेप का नहीं होता है, यह आपको वेरियस शेप में दिखेगा, है ना। जैसे हम लोग देखें तो ब्रिक शेप, ईटा के जैसा शेप। ब्रिक शेप वायरस जो है उसका नाम है स्मॉल पॉक्स वायरस। यानी स्मॉल पॉक्स वायरस जो है स्मॉल पॉक्स वायरस, ये आपको किस शेप में दिखेगा? ये ईंट के जैसा दिखेगा। ओके, ईंट शेप का वायरस। तो ये हो गया ब्रिक शेप। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्फेरिकल शेप। वायरस जो है वो डिफरेंट शेप में आपको स्फेरिकल शेप में भी मिलेगा। ओके, स्फेरिकल शेप। और स्फेरिकल शेप में जो है वो आपको कौन? तो आप देखोगे HIV वायरस, है ना। HIV वायरस का जो शेप होता है वो आपका कैसा होगा? ये आपका होगा। उसके बाद पोलियो, है ना। पोलियो वायरस जो है ये भी आपको जो है वो दिखेगा। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। मैक्सो वायरस, ये सब जो है वो आपको किस शेप में दिखेगा? स्फेरिकल शेप में दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखें तो रॉड शेप और रॉड शेप वायरस जो है वो आपका TMV है। कौन सा? टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। ओके, ये वायरस जो है वो रॉड शेप में दिखता है। उसके बाद जो है बुलेट शेप या टेडपोल शेप एक होता है। क्या? टेडपोल शेप। और टेडपोल शेप में जो है वो मिलता है बैक्टीरियोफेज। कौन मिलता है? बैक्टीरियोफेज। और जो है
हम लोग देखते हैं बुलेट शेप, बुलेट शेप, और बुलेट शेप में जो वायरस दिखता है उसका नाम है रैबीज वायरस, रैबीज वायरस। तो आप देखोगे कि ये डिफरेंट शेप में बैक्टीरिया वायरस जो है वो पाया जाता है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वायरस का शेप जो है वो स्फेरिकल होगा, नहीं। हम लोग देखते हैं क्या कि वायरस जो है वो डिफरेंट शेप में मिलता है, इसका साइज, इसका शेप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग जो है वो पढ़े, जिसमें हम लोग देखें कि वायरस जो है वो डिफरेंट शेप में मिलता है, डिफरेंट साइज में मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में कि बुलेट शेप में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो आप लोग आंसर करोगे रैबीज वायरस, है ना। किस में मिलता है? तो ये रैबीज वायरस जो है वो आप लोग देखे होंगे, कुत्ता, बिल्ली, है ना, नाम सुने होंगे। कुत्ता काटता है तो बीमारी होता है, किसके कारण से? रैबीज वायरस के कारण से, है ना। तो ये सब जो है वो कुछ वायरल डिजीज भी था और कुछ जो है वो आपका इससे होने वाले शेप। अब जो है हम लोग देखेंगे कि वायरस ये बना हुआ किससे होता है। अगर वायरस का बॉडी हम लोग देखें तो उसमें मिलेगा क्या? ओके, वायरस का बॉडी जो है वो बना हुआ किससे होता है, तो हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ओके। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं कि वायरस बॉडी कंटेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ किससे? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। ये दो चीज ही रहता है, एक प्रोटीन है और दूसरा है आपका न्यूक्लिक एसिड। ये दो चीज जो है वो आपका बनाता है क्या? वायरस। तो अगर हम लोग बात करें कि वायरस जो है वो किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन से, है ना। दैट्स वाई वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। वाई न्यूक्लियो प्रोटीन? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किस फॉर्म में पाया जाता है, तो प्रोटीन यहाँ प्रोटीन कोट के फॉर्म में पाया जाता है, लेयर के फॉर्म में पाया जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, बॉडी कॉल्ड कैप्सिड। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है ये क्या करता है? इट फॉर्म कोट ऑफ वायरस, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट। यानी कि वायरस अगर आप देखोगे तो अंदर रहेगा न्यूक्लिक एसिड और उसको कवर किए हुए रहेगा कौन? प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। हम लोग देखते हैं कि द प्रोटीन कोट ऑल्सो नॉन एज कैप्सिड, है ना। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज कैप्सिड। किस नाम से जानते हैं? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। एंड द यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमेयर, ठीक है।
यूनिट ऑफ कैप्सिड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड के यूनिट को बोलते हैं क्या, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर मीन्स क्या होता है, तो आप देखोगे जैसे हम लोग जो है वो अगर देखें वायरस के स्ट्रक्चर को, है ना, तो एक स्ट्रक्चर हम ऐसे ही रफ में बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे। ये जो है टीएमवी का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से जो है जाते जाएगा, और आप देखोगे कि यहाँ से जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए निकलेगा, आरएनए निकलेगा। तो ये जो देख रहे हैं ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड। बट एक एक जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सोमेयर, ठीक है। हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर, और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखते हैं क्या कि वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और प्रोटीन जो है वो आपका प्रोटीन का जो यूनिट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कोट बनाता है, वायरस का कोट बनाता है, यानी लेयर बनाता है, और इसको हम लोग कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या देखें कि यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमेयर। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोटीन। दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हम लोग देखेंगे। ओके, न्यूक्लिक एसिड जो है वो आप देखोगे, न्यूक्लिक एसिड कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं डीएनए और दूसरे को आरएनए। तो वायरस में जो है दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होता है ना, बट दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइट इज फर्स्ट डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने तरह का है, 2 तरह का। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इन वायरस, लेकिन वायरस में, इन वायरस या वायरस कंटेन एनी वन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हम लोग लिखते हैं कि वायरस कंटेन एनी वन न्यूक्लिक एसिड, कंटेन एनी वन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डाइट एज डीएनए और आरएनए। तो आप देखोगे वायरस के बॉडी में दोनों में से कोई एक ही, ऐसा नहीं है कि दोनों का दोनों प्रेजेंट रहे। वायरस के बॉडी में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि आरएनए एंड डीएनए इज इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ वायरस। और वायरस का इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। क्यों? तो आप देखोगे कि या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए, और एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया गया था, ठीक है, कि डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही जो है इन्फेक्शन काउज करने का काम करता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि वायरस इन्फेक्टिंग, हम लोग देखेंगे वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। हम लोग क्या देखते हैं
कि जनरली जो प्लांट या वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट generally single standard RNA, ठीक है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एंड वायरस इन्फेक्टेड एनिमल हैविंग सिंगल, ठीक है, उसके पास जो है वो क्या होगा, हैविंग सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA और डबल DNA। तो आप क्या देखोगे, जनरली जो है वो वायरस जो प्लांट को अफेक्ट करेगा उसके अंदर जो है वो आपको दिखेगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, बट जो वायरस अफेक्ट करेगा किसको, एनिमल को, उसमें सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका वायरस में, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल, तो एक रियो वायरस है ना, और भी बहुत सारे वायरस हैं, बट HIV वायरस जो है वो कंटेन करता है आपका ह्यूमन को अफेक्ट करने वाला वायरस है, और उसके बॉडी में क्या आता है, तो HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA रहता है। बैक्टीरियोफेज DNA पाया जाता है ना, किसको अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। हम लोग देखेंगे रियो वायरस है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन कौन से वायरस में जो है वो इस तरह का नेचर पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा वायरस का नाम लिए हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो नाम लिए हैं वो लिए हैं, सबसे पहले हम लोग नाम लिए HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस। तो ये जो है HIV जो है या एड्स वायरस जो है, इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। उसके बाद है रियो वायरस, इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। तो ये सब वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ओके। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, इसमें आप देखोगे कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पोलियो वायरस, तो इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है बच्चा। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, और आगे में जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है ना, एक वायरस ऐसे हम लोग देखते हैं, एक प्लांट वायरस का नाम जो है प्लांट वायरस, तो प्लांट वायरस का नाम है TMV, जिसमें क्या मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, क्या नाम है इसका, बैक्टीरियोफेज। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक प्लांट वायरस से सब देखे थे। बैक्टीरियोफेज क्या है, दिस वायरस अफेक्टेड द
बैक्टीरिया। ये वायरस जो है वो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है और यही रीजन है, ये वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है गंगा के पानी में, और यही रीजन है कि ये वायरस जो है वो गंगा के पानी में मिलता है, तो गंगा के पानी में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, जिसके कारण से गंगा का पानी सड़ता नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हैविंग DNA, जिसके बॉडी में क्या मिलेगा, DNA मिलेगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के बॉडी में आपको क्या मिलेगा, DNA। ठीक है, यह हो गया। अब हम लोग देखते हैं सम वायरल डिजीज इन ह्यूमन। कुछ वायरल डिजीज जो ह्यूमन में देखने को मिलता है और कुछ वायरल डिजीज, वायरस से होने वाला डिजीज जो प्लांट में देखने को मिलेगा। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सम वायरल डिजीज इन ह्यूमन में कौन कौन सा वायरल डिजीज देखने को जनरली दिखता है। ठीक है, वायरल डिजीज यानी द डिजीज काउज्ड बाय वायरस। ओके, तो वायरल डिजीज जो है वो सबसे पहले मम्स, ओके, सेकेंड जो है वो हम लोग देखते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, थर्ड अगर हम लोग देखें तो हार्पेज, ठीक है, हार्पेज और इन्फ्लुएंजा। ETC। ठीक है, आप जो है वो ये भी सर्दी जो आप लोग को होता है वो भी बोल सकते हो, वो भी जो है वो राइनो वायरस के कारण से ही होता है। ठीक है, बहुत सारे डिजीज है जो किसके कारण से हो रहा है, तो सॉरी ह्यूमन में हो रहा है, कॉमन डिजीज है। सम वायरल डिजीज इन प्लांट, सम वायरल डिजीज इन प्लांट। कुछ वायरल डिजीज जो कहाँ मिलता है, प्लांट में। कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट में। तो लीफ कर्लिंग पहला जो इसमें आता है वो क्या, लीफ कर्लिंग। और क्या आता है, तो आपका वेन क्लियरिंग, डॉर्फनेस। ठीक है, ये सब जो डिजीज है ये आपका जो है वो प्लांट में देखने को मिलता है वायरस के कारण। क्या, क्लियर वेंटेशन है ना, जिसमें पत्ता पूरा साफ हो जाएगा और उसका जो है वो सिर्फ जो रेशा रहता है वो दिखता है। ठीक है, डॉर्फनेस यानी बौनापन, ये सब जो है वो प्लांट में किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वायरॉइड्स। ओके, मिटा देते हैं इसको। ये तो वायरस कंप्लीट हो गया, जो कुछ डिजीज प्लांट में, एनिमल में देखते हैं हम लोग, साइज देख लिए इसका। अब एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, जो और सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हैं कि इसको जो है इसको भी कंसीडर नहीं किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो इसका क्या नाम था, इसका नाम था वायरॉइड्स। ठीक है, और ये वायरॉइड्स जो होता है स्मॉलर देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डाइनर। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, डाइनर। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डाइनर। ओके, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, डाइनर ने। और ये जो है वो स्मॉलर वायरस, मतलब वायरस से भी छोटा होता है ना। हम लोग देखते हैं कि इट कंटेन ओनली
RNA टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें सिर्फ RNA मिलेगा, DNA भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन कोट इज absent, इसमें प्रोटीन कोट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इट काउजेज डिजीज, ये जो है काउज करता है डिजीज, किसमें? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। काउजेज डिजीज डाइट एज ट्यूबर, ठीक है। जिसमें आलू जो है वो ट्यूबर शेप का हो जाता है, आलू जो है ढंग से बैठेगा नहीं, थोड़ा साइज उसका चेंज कर जाता है ना। जनरली आलू हम लोग कैसे देखते हैं, राउंड गोल, बट ये आलू जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ट्यूबर शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वायराइड्स जो कि वायरस से भी छोटा होता है। इसके अलावा लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी कि लाइकेन जो है वो क्या है, तो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है। हम लोग इसके बाद जो है वो इससे पहले जो है वो हम लोग एल्गी लाइकेन जो है वो एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले ही। तो इसी के साथ है ना, वायराइड के साथ ही जो है हमारा आज का टॉपिक और ये चैप्टर दोनों कंप्लीट हुआ। थैंक यू।